फर्स्ट थिंग, सबसे पहले आपको ये याद रखना है, व्हेन यू स्टडी लिटरेरी क्रिटिसिज्म, जब आप लिटरेरी क्रिटिसिज्म पढ़ना शुरू करते हैं तो लिटरेरी क्रिटिसिज्म में आप सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्लेटो से, राइट? प्लेटो से स्टार्ट करते हैं क्योंकि आपको क्लासिकल क्रिटिसिज्म पढ़ना होता है। जब आप प्लेटो को पढ़ते हैं फिर आप पढ़ते हैं ऑर्डर के अंदर एरिस्टोटल को, और एरिस्टोटल के बाद जो राइट ऑर्डर है पढ़ने का, आप हॉरेस को पढ़ेंगे। हॉरेस के बाद आपको पढ़ना है लॉन्जाइनस। ये है आपका राइट ऑर्डर। इस ऑर्डर में आपको पढ़ना है, क्योंकि अगर आपने प्लेटो पहले नहीं पढ़ा तो आपको एरिस्टोटल समझ नहीं आएगा। अगर प्लेटो की थ्योरी ऑफ माइमेसिस नहीं पढ़ा, पोइट्री इज ट्वाइस रिमूव फ्रॉम रियलिटी, थ्राइस रिमूव फ्रॉम रियलिटी कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा, प्लेटोज आइडिया ऑफ रिपब्लिक नहीं पढ़ा, प्लेटो चैप्टर 5 रिपब्लिक फेमिनिस्ट थ्योरी नहीं पढ़ी, या प्लेटो का जो कॉन्सेप्ट था why poetry is mother of lies, why poetry makes you weak, why poetry has feminine nature, why it is effeminate, अगर आपने नहीं पढ़ा तो आपको फिर एरिस्टोटल समझ नहीं आएगा, माइमेसिस कॉन्सेप्ट समझ नहीं आएगा, आपको इमिटेशन कॉन्सेप्ट समझ नहीं आएगा। तो नंबर 1 पे ये पढ़ना है, नंबर 2 पे ये पढ़ना है, नंबर 3 पे ये, नंबर 4 पे ये, और इसके बाद ब्रिटिश का क्रिटिसिज्म शुरू हो जाता है, लिटरेरी क्रिटिसिज्म इन इंग्लिश। मैं थ्योरी का वीडियो है इसलिए इसको ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा, मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूं कि आपको क्या क्या पढ़ना है। उसके बाद जब आप लॉन्जाइनस पढ़ लेते हैं, लॉन्जाइनस पढ़ने के बाद आपको ब्रिटिश इंग्लिश लिटरेचर और इंग्लिश क्रिटिसिज्म में जाना है, जहां पे आपको शुरुआत करनी है बेन जॉनसन से। बेन जॉनसन को पढ़ो। बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, बेन जॉनसन को एज ए क्रिटिक नहीं पढ़ते हैं, जॉन ड्राइडन को नहीं पढ़ते हैं। साथ में आपको छोटा सा एक स्टडी करना है फिलिप सिडनी का। नेट में क्वेश्चन आया था, व्हाट इज मॉन्ग्रेल, इनके एक टर्म है मॉन्ग्रेल, इन्होंने टर्म कॉइन किया था, मॉन्ग्रेल क्या होता है। तो आपको फिलिप सिडनी पढ़ना है, उसके बाद बेन जॉनसन पढ़ना है, ड्राइडन पढ़ना है, अलेक्जेंडर पोप पढ़ना है। अलेक्जेंडर पोप पढ़ने के बाद आप सैमुअल जॉनसन को भी 1 घंटे आधे घंटे का समय दे सकते हैं, बहुत ही यूनिक क्वेश्चंस आने के चांसेस होते हैं। उसके बाद वंस यू आर डन विद सैमुअल जॉनसन, आपको मैथ्यू आर्नोल्ड पढ़ना है। वंस यू आर डन विद मैथ्यू आर्नोल्ड, आपको टी.एस. इलियट पढ़ना है। अब यहां पे कई लोग कहेंगे, सर आपने वर्ड्सवर्थ की तो बात ही नहीं की, सर आपने कॉलेज की तो बात ही नहीं की, सर आपने कीट्स की बात नहीं की, सर आपने शैली की बात नहीं की। अगर कोई आपको ऐसे पढ़ा रहा है, अगर कोई आपको लिटरेरी क्रिटिसिज्म पढ़ाते समय ऑर्डर फॉलो कर रहा है और अलेक्जेंडर पोप सैमुअल जॉनसन के बाद सीधा वर्ड्सवर्थ पढ़ाता है, कॉलरिज पढ़ाता है, कीट्स पढ़ाता है, शैली पढ़ाता है, फिर मैथ्यू आर्नोल्ड पे वापस आ जाता है और फिर टी.एस. इलियट पढ़ाता है, यानी कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पढ़ाता है, तो लिख के लेना उस टीचर का JRF 100% क्वालिफाइड नहीं हुआ होगा, क्योंकि हम लिटरेरी क्रिटिसिज्म पढ़ रहे हैं, हम क्रोनोलॉजिकल ब्रिटिश हिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हैं, वी आर स्टडिंग लिटरेरी क्रिटिसिज्म। तो अगर आपको आपका टीचर या जहां भी आप कोचिंग ले रहे हो, अगर आपका टीचर बोलता है कि देखो सैमुअल जॉनसन के बाद तो वर्ड्सवर्थ आता है टाइमिंग के अकॉर्डिंग, कॉलरिज आता है टाइमिंग के अकॉर्डिंग, फिर कीट्स, फिर शैली, लोग आते हैं, हाँ नो डाउट आते हैं, लेकिन ये क्लासिकल क्रिटिसिज्म है, ये लाइन से है, इनको ऐसे ही पढ़ना है। वंस यू आर डन विद क्लासिकल क्रिटिसिज्म, जब आपका क्लासिकल क्रिटिसिज्म खत्म हो जाए, उसके बाद आपको लिबरल क्रिटिसिज्म में जाना है। और जब आप लिबरल क्रिटिसिज्म में जाओगे, रोमांटिक क्रिटिसिज्म में, दोस्तों पढ़ने का तरीका बता रहा हूं, ध्यान रखना इसको, ये गलती मत करना जो मैं आपको बता रहा हूं। यहां पे जब आप पढ़ते हो तो आपको लॉन्जाइनस को दोबारा देखना है, और फिर आपका वर्ड्सवर्थ शुरू हो जाएगा, बॉर्न 1770, वर्ड्सवर्थ के बाद S.T. कॉलरिज, सैमुअल टेलर कॉलरिज, जिनका कॉन्सेप्ट है फैंसी इमेजिनेशन, सेकेंडरी इमेजिनेशन, एस्मे प्लास्टिक, फिर टाइमिंग के अकॉर्डिंग शैली आएगा, और फिर जॉन कीट्स। इन बिटवीन बीच में आप थॉमस लव पिकॉक को भी थोड़ा सा देख सकते हो। ये राइट ऑर्डर है, ये है राइट पैटर्न। शादी में जाते हैं तो खाना कैसे खाते हैं, टेस्ट के अकॉर्डिंग चूज करते हैं। जिसे स्पाइसी चाहिए होता है वो स्पाइसी कॉर्नर पे जाता है, जिसे स्वीट चाहिए होता है वो स्वीट्स के कॉर्नर पे जाता है। ऐसा थोड़ी होता है कि जहां पानी रखा है वहां से शुरू हो गया, पहले 1 गिलास पानी पियेंगे, फिर दूसरी स्टॉल पे 1 गिलास चाय पियेंगे, फिर तीसरी पे कॉफी पियेंगे। ऐसा थोड़ी कि स्ट्रक्चर ही फॉलो करना है क्रोनोलॉजिकल, नो। क्रोनोलॉजिकल स्ट्रक्चर तब फॉलो करना होता है जब हम ब्रिटिश हिस्ट्री पढ़ रहे होते हैं, वी आर स्टडिंग क्रिटिसिज्म। सो
When we are studying classicals, we will study classicals only. When we are studying romantics, we will study romantics only so that their concepts, इनके जो concepts हैं आपस में clash नहीं होंगे. एक लाइन में एक साथ सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, सारे राइटर जल्दी समझ में आएंगे. फिर दूसरी लाइन में दूसरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, सारे राइटर सारी थ्योरी जल्दी समझ में आएगी. तो इसी पैटर्न को फॉलो करके पढ़ना. अब आता है मेन चीज. अब मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा और थ्योरी में चलते हैं. मुझे पता है आपको थ्योरी का वेट है. मैंने आपको कहा था लास्ट राइटर जो आपका होगा वो टी.एस. इलियट है. क्लासिकल क्रिटिसिज्म टी.एस. इलियट, राइट. अब टी.एस. इलियट इज कनेक्टेड टू लिटरेरी थ्योरी ऑल्सो, न्यू क्रिटिसिज्म. सो प्लीज अंडरलाइन दिस थिंग. इस चीज को अंडरलाइन कर लो. कौन सा राइटर लिटरेरी थ्योरी और लिटरेरी क्रिटिसिज्म दोनों का पार्ट है. टी.एस. इलियट ने न्यू क्रिटिसिज्म को लेमन स्क्वीजिंग बोला था. लेमन स्क्वीजिंग. तो ये जो राइटर है, यानी जब आप टी.एस. इलियट पढ़ते हो, टी.एस. इलियट्स आइडिया ऑफ थ्योरी ऑफ इम्पर्सनैलिटी. सपोज करो पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि चलो ठीक है टी.एस. इलियट थ्योरी से कनेक्टेड है, पर टी.एस. इलियट ने ऐसा कौन सा कंट्रीब्यूशन किया है, टी.एस. इलियट का कौन सा कॉन्सेप्ट है जो थ्योरी से कनेक्टेड है. थ्योरी ऑफ इम्पर्सनैलिटी. थ्योरी ऑफ इम्पर्सनैलिटी. थ्योरी ऑफ इम्पर्सनैलिटी टी.एस. इलियट का डायरेक्टली कनेक्टेड है न्यू क्रिटिसिज्म से. अब देखो, अब यहां से थ्योरी कॉन्सेप्ट शुरू होता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल थ्योरी कॉन्सेप्ट में आपको दो तीन चीजें देखनी है. सबसे इंपॉर्टेंट चीज, टेक्स्ट ओरिएंटेड थ्योरीज. टेक्स्ट ओरिएंटेड थ्योरीज ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं. फिर आती है कॉन्टेक्स्ट ओरिएंटेड थ्योरीज. इसके बाद इसमें आता है लैंग्वेज ओरिएंटेड. ऑथर ओरिएंटेड अप्रोच या थ्योरीज. ऑथर ओरिएंटेड थ्योरीज. रीडर ओरिएंटेड अप्रोच. ये है थ्योरीज का एक प्रॉपर ऑर्डर. टेक्स्ट ओरिएंटेड थ्योरीज कहती है ऑथर इज नॉट इंपॉर्टेंट, ऑथर है ही नहीं. कॉन्टेक्स्ट ओरिएंटेड थ्योरीज कहती हैं कि कौन कौन सी जो थ्योरीज में आएंगी वो कॉन्टेक्स्ट पढ़ती हैं. वो पढ़ती हैं कि आपने कॉन्टेक्स्ट में लिखा क्या है, उसमें कौन से इज्म अप्लाइड हैं, कौन कौन से उसमें जो मैसेजेस हैं, सिंबल्स कहाँ पे हैं, इमेजरीज कहाँ पे है, हिडन मैसेजेस कहाँ पे हैं. दैट इज कॉन्टेक्स्ट ओरिएंटेड. काफ़ी ईजी होता है. देन कम्स लैंग्वेज ओरिएंटेड थ्योरीज. लैंग्वेज स्ट्रक्चर्स को पढ़ना, पैराडिग्मेटिक लैंग्वेज पढ़ना, सिंटैग्मेटिक लैंग्वेज पढ़ना, लैंग्वेज कॉम्पिटेंस, लैंग्वेज परफॉर्मेंस, फोनोसेंट्रिक लैंग्वेज, लोगोसेंट्रिक लैंग्वेज, फेलोगोसेंट्रिसिज्म, ये सब यहाँ पे आता है, लैंग्वेज ओरिएंटेड स्ट्रक्चर्स में आता है. उसके बाद आता है ऑथर ओरिएंटेड अप्रोच. ऑथर ओरिएंटेड अप्रोच प्राइमरली बड़ी थ्योरीज नहीं है, लेकिन जैसे मिशेल फूको ने 4 टाइप के ऑथर बताए हैं, या ऑथर टेक्स्ट ऑथर रीडर रिलेशनशिप क्या है. कॉलरिज का एप्रिशिएटिव क्रिटिसिज्म में ऑथर टेक्स्ट ऑथर बुक या ऑथर रीडर रिलेशनशिप क्या है. तो इंपॉर्टेंस ऑफ ऑथर जो है ऑथर ओरिएंटेड थ्योरीज में आता है. फिर आता है रीडर रिस्पॉन्स, रीडर ओरिएंटेड थ्योरीज. अब इन सारी थ्योरीज के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जहां से नेट में ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, दैट इज टेक्स्ट ओरिएंटेड अप्रोच. फॉर्मलिज्म, स्ट्रक्चरलिज्म, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, डीकंस्ट्रक्शन, सब यहां से आएगा. उसके बाद जो आपके कॉन्टेक्स्ट ओरिएंटेड आ जाती हैं, इसमें फेमिनिज्म, पोस्टलिज्म, पोस्ट मॉडर्निज्म, मार्क्सिज्म, ये सारी कॉन्सेप्ट एज इट इज आएंगे. ऑटोबायोग्राफिकल थ्योरीज आएंगी, ट्रैवल थ्योरीज आ जाएंगी. लैंग्वेज में पूरा लिंग्विस्टिक थ्योरी आएगा, पूरा लैंग्वेज थ्योरीज आएगा. कॉन्ट्रास्टिव रिटोरिक क्या है, सैंडविच टेक्निक क्या है, काल्क क्या है, लोन वर्ड्स क्या है, ये सारी चीजें आ जाएंगी. ऑथर ओरिएंटेड अप्रोच में अर्ली न्यू क्रिटिसिज्म एंड स्टाइलिस्टिक्स आ जाएंगे, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म का रेफरेंस आएगा. प्लस रीडर ओरिएंटेड थ्योरीज में रीडर रिस्पॉन्स आएगा, साथ में न्यू हिस्टोरिसिज्म आएगा. प्लस ये जो रीडर रिस्पॉन्स ऑथर ओरिएंटेड अप्रोचेस हैं, दोनों विद न्यू हिस्टोरिसिज्म कल्चर स्टडीज से भी कनेक्टेड हो जाएंगी. तो प्लीज सबसे पहले तो ये देख लो कि आपको इस तरीके से पढ़ना है. अब इसके बाद मैं आपको बताता हूं राइट पैटर्न क्या है. सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल
आपको न्यू क्रिटिसिज्म पढ़ना है। अब न्यू क्रिटिसिज्म में आपको दो तीन चीजों का ध्यान देना है। फर्स्ट, ब्रिटेन में ये 1920s में शुरू हुआ। इन ब्रिटेन इट स्टार्टेड बाय 1920s, इन यूएसए इट स्टार्टेड बाय 1940s। तो यूके और यूएसए का जो डिफरेंस है टाइमिंग का वो देख लेना। न्यू क्रिटिक्स कौन है, शिकागो क्रिटिक्स कौन है, नियो अरिस्टोटेलियन क्रिटिक्स कौन है। इस बार के हिमाचल सेट का क्वेश्चन था नियो अरिस्टोटेलियंस या शिकागो क्रिटिक्स कौन है। इसमें फ्यूजिटिव्स आएंगे, सदर्न रिव्यू मैगजीन आएगी, केनियन रिव्यू मैगजीन आएगी, यहां से नेट में क्वेश्चंस भी हैं। अगर आपको इतनी डेप्थ में आज तक किसी ने नहीं पढ़ाया है तो अभी भी टाइम है, पढ़ो, आके क्लासेस ले लो, क्योंकि पेपर एक्चुअली पेपर वो यहां से आएगा। सदर्न रिव्यू, केनियन रिव्यू दोनों के क्वेश्चन है, वासाफिरी मैगजीन का क्वेश्चन है, प्लस व्हाट इज फ्यूजिटिव्स, हु आर सदर्न अग्रेरियंस, व्हाट इज नियो अरिस्टोटेलियंस ग्रुप, ये सब पेपर में आ चुके हैं। तो अगर अभी तक आपने ये चीजें नहीं पढ़ी और आपको पता ही नहीं है सब चीजों के बारे में, तो दोस्तों सॉरी टू से, लेकिन फिर नेट एग्जाम बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये सब हाई लेवल चीजें आती हैं। इसके बाद वंस यू डन विद दिस, आपको पैरेलल रीडिंग करनी है प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म की। प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म आपको साथ साथ पढ़ना है, जिसमें आई ए रिचर्ड्स, विलियम एम्सन सबसे ज्यादा रोल प्ले करेंगे। यहाँ पे एलन टेट, जेपी आरपी रैनसम और एक और राइटर है वहां पे, क्या नाम है उसका, विम्सैट, बियर्ड्सले, ये सब यहाँ पे आ जाएंगे। फिर आपको जो पैरेलल स्टडी देखनी है वो देखनी है थर्ड है वो है फॉर्मलिज्म। और जब हम फॉर्मलिज्म में जाते हैं, जैसे ही हम टेक्स्ट को एज अ स्ट्रक्चर देखना शुरू करते हैं, थर्ड जो थ्योरी है, थर्ड लेवल पे जो आपको पढ़ना है, दैट इज फॉर्मलिज्म। ये राइट मेथड है दोस्तों। पहले ये पढ़ना है, साथ में ये पढ़ना है, फिर यहां पे आना है। यहां पे डायरेक्ट मत आ जाना, ठीक है। अब वंस यू आर इन फॉर्मलिज्म, यहां पे जैसे ही आप पढ़ना शुरू करते हैं, आपको यहां दो ब्रांचेस मिलेंगी, फ्रेंच फॉर्मलिज्म एंड रशियन फॉर्मलिज्म। फर्डिनेंड सॉशोर का फ्रेंच फॉर्मलिज्म, फ्रेंच फॉर्मलिज्म में साइन थ्योरी CS पियर्स की आ जाएगी, जिसको मैंने 3 AM सेशन में बताया था, प्लस लैंग एंड पैरोल फिलोसफी आ जाएगी, सेमियोटिक्स आ जाएगी, जूलिया क्रिस्टेवा का रेफरेंस आएगा, प्लस यहां पे आता है रशियन फॉर्मलिज्म। दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि इस वीडियो के साथ आपको यह कंफर्म हो जाएगा कि पढ़ना कैसे है। इन फॉर्मलिज्म जब आप पढ़ना शुरू करते हैं तो पहले आपको फ्रेंच फॉर्मलिज्म पढ़ना है, फिर रशियन फॉर्मलिज्म पढ़ना है, राइट। आप उल्टा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दोनों की अलग अलग टाइमिंग्स हैं। रशियन फॉर्मलिज्म और फ्रेंच फॉर्मलिज्म आप ऊपर नीचे करके पढ़ सकते हो। यहां पे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि पहले यही पढ़ना है या फिर पहले वो पढ़ना है। उसमें वो पूरी लैंग्वेज की बात करेगा, इसमें ये वर्ड्स की बात करेगा, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज की बात करेगा। यहां पे आपको रोमन जैकब्सन, विक्टर स्लोवस्की, और वो कौन है, मॉर्फोलॉजी ऑफ द फॉकटेल का राइटर व्लादिमीर प्रॉप, इस तरह के बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे, ठीक है। वंस यू आर डन विद दीज थिंग्स, जब आपने ये कर लिया, आपको लगता है कि हाँ सर ये तो हमने कर लिया, वी हैव फॉलोड द ऑर्डर, हमने रशियन फॉर्मलिज्म के सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिए हैं, द आइडिया ऑफ ओपोजेस क्या है, टार्टू स्कूल क्या है, एंड लेनिन जो वो था, क्या बोलते हैं, एक प्राग लिंग्विस्टिक सर्किल बोलते हैं, उसका बहुत अच्छा नाम है, वो क्या है, वो सारा आपने अगर यहाँ पढ़ लिया, आपने ये देख लिया डीफेमिलियराइजेशन का कॉन्सेप्ट क्या है, या फिर जो शॉर्ट स्टोरी में ज़्यूजिट का कॉन्सेप्ट क्या है, प्लॉट का कॉन्सेप्ट क्या है, अगर आपने ये सारा पढ़ लिया, ठीक है। मैं देखिए कोई स्लाइड के भरोसे नहीं बोल रहा हूँ, मैं मेमोरी बेस पढ़ा रहा हूँ, मैं ऐसे ही अपनी ऑफलाइन बैच में पढ़ाता हूँ। मेरे लिए ये बहुत ईजी चीज़ है, क्योंकि मैं रिपीटेडली इसको पढ़ाता रहता हूँ, तो ये मुझे ऑलरेडी बहुत ईजिली टिप्स पे है। प्लस चूंकि अभी क्रैश कोर्स में हम एज इट इज़ क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे, तो मैं जब ये आपको पढ़ा दूंगा तो एज इट इज क्वेश्चन मिलने शुरू हो जाएंगे। आज लिटरेरी क्रिटिसिज्म की एक प्रॉपर क्लास हुई है जो ऑफलाइन बैच में, जिसका लिंक हमने सबको दिया है। दिल्ली में ऑफलाइन बैच में जो बच्चे सामने बैठ के पढ़ रहे हैं, उसका लिंक हमने हमारे सारे क्रैश कोर्स स्टूडेंट्स को और यूनिवर्सिटी को दिया है। अब देखो, रशियन फॉर्मलिज्म करने के बाद जब आप कर लो, अब आपको जाना है स्ट्रक्चरलिज्म में। ये आपका राइट ऑर्डर है। जब आप स्ट्रक्चरलिज्म में जाओगे, यहां पे थोड़ी सी थ्योरीज टफ हो जाती हैं। यहां पे आपको रोलैंड बार्थ वो मिल जाएगा, रोलां बार बोलते हैं उसे, वो मिल जाएगा, क्लॉड लेवी स्ट्रॉस मिल जाएगा। दो राइटर्स तो सबसे पहले मेनली आपको मिल जाएंगे। उसके बाद जब आप स्ट्रक्चरलिस्ट नैरेटिव पढ़ना शुरू करोगे या रेफरेंसेस लोगे लुईस अल्थूसर के, ये सब कॉन्सेप्ट आएगा कि स्ट्रक्चर क्या है। टेक्स्ट इज नथिंग बट अ स्ट्रक्चर। टेक्स्ट इज अ रिजल्ट ऑफ अ स्ट्रक्चर एंड अ स्लाइट चेंज, छोटा सा चेंज इन स्ट्रक्चर विल चेंज मीनिंग।
आपको प्रॉपर स्ट्रक्चरलिज्म पढ़ना है, साइन वर्सेस सिंबल पढ़ना है, बाइनरी अपोजिशन पढ़ना है, मिथ वर्सेस मिथीम कॉन्सेप्ट पढ़ना है, ऑथर ओरिएंटेड अप्रोच के अंदर स्ट्रक्चरलिस्ट ऑथर क्या है, स्ट्रक्चरलिस्ट नैरेटोलॉजी क्या है, ये पढ़ना है। प्लस आपको ये भी देखना है कि 31 स्मॉल फंक्शंस एंड 7 मेजर फंक्शंस ऑफ शॉर्ट स्टोरीज क्या है, यहां पे ये सारा आएगा। वंस यू आर डन विद स्ट्रक्चरलिज्म, आपको फिर जाना है एडवांस लेवल थ्योरी पे, दैट इज कॉल्ड पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म। जब आप पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म जाओगे तो आपको यहां पे एक चीज समझ में आएगी कि ये हाईली कंफ्यूजन है। यहां पे बहुत बड़ा कंफ्यूजन होगा क्योंकि ये बोलेगा मीनिंग इज नॉट पॉसिबल। जैसे ही आप पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म जाओगे, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म अब तक की सारी थ्योरीज को जीरो कर देगा। जो आपने न्यू क्रिटिसिज्म पढ़ा, जो आपने फॉर्मलिज्म में पढ़ा, जो आपने रीड रिस्पॉन्स या बाकी चीजों में पढ़ा अभी तक, पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट जाते ही बोलेगा कि सब फ्लॉप है, सब फ्लॉप है। पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट जाते ही बोल देगा दैट द मीनिंग इज नॉट स्टेबल, सो इन गिवन कॉन्टेक्स्ट मीनिंग कैन नॉट बी फाउंड, टेक्स्ट कैन नॉट बी डिफाइंड एंड द मीनिंग प्रोड्यूस्ड बाय द टेक्स्ट इज नॉट डेफिनेट एट ऑल। यानी कि पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म जाते ही अब तक की सारी थ्योरीज को हवा में उड़ा देगा। पढ़ाया किसी ने कभी ऐसे? नहीं पढ़ाया। अब देखो, जब पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म सबको फ्रस्ट्रेट कर देगा कि कुछ नहीं हो सकता, गया, ठीक है, तब डीकंस्ट्रक्शन आएगा। फिर यहां पे आपको पढ़ना है डीकंस्ट्रक्शन। डेरिडा का कॉन्सेप्ट आएगा। अभी महाराष्ट्र सेट में क्वेश्चन था, मैंने पेपर सॉल्व किया है, यूट्यूब पे पेपर है महाराष्ट्र सेट का, वॉच दैट पेपर, प्रैक्टिस करो। डीकंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन था, टेक्स्ट इज अ गैस, देयर इज नथिंग आउट ऑफ द टेक्स्ट, इंटरप्ले ऑफ वर्ड्स। अभी थोड़ी देर पहले एक बच्चे का मैसेज आया था कि सर महाराष्ट्र सेट के आंसर की कुछ और आंसर दे रही है, वो आंसर गलत है, मेरा आंसर उसमें सही है, तो प्लीज ध्यान से देखिएगा। डीकंस्ट्रक्शन थ्योरी क्या है? डीकंस्ट्रक्शन थ्योरी में हाउ द लैंग्वेज हैज एन इंटरप्ले ऑफ द वर्ड्स विच आर यूज्ड, विच आर नॉट यूज्ड, अपोरिया क्या है, इरेचर क्या है, सप्लीमेंट कॉन्सेप्ट क्या है, डिफर, डेफर, डिफरेंस कॉन्सेप्ट क्या है, लोगोसेंट्रिसिज्म यहां फिर से आएगा, फोनोसेंट्रिसिज्म आएगा, मेटाफिजिक्स ऑफ एब्सेंस, मेटाफिजिक्स ऑफ प्रेजेंस, ट्रांसेंडेंटल सिग्निफायर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ट्रांसेंडेंटल सिग्निफायर आएगा। ये लाइन से पढ़ने के बाद, ये आपको लाइन से पढ़ना है, इसके साथ आपको जो पैरेलल स्टडी करनी है वहां पे आपका चलेगा रीडर रिस्पॉन्स। आपको स्टैनले फिश वगैरह को, वॉल्फगैंग आइजर को पढ़ना पड़ेगा। रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी आप ये पढ़ेंगे, और रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी के साथ साथ आपको पढ़ना होगा न्यू हिस्टोरिसिज्म। जब आप न्यू हिस्टोरिसिज्म पढ़ेंगे तब यहां पे आप न्यू हिस्टोरिसिज्म के साथ पढ़ सकते हैं आर्केटाइपल पैटर्न्स, आर्केटाइपल थ्योरी या आर्केटाइपल पैटर्न्स। और जब आप इन सारी थ्योरीज के साथ प्रॉपर पढ़ चुके होंगे तब आपको कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ हर्मेन्यूटिक्स। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो आपको पढ़ना होगा वो है फिनोमिनोलॉजिकल रिडक्शन। अभी महाराष्ट्र सेट, सॉरी हिमाचल सेट में क्वेश्चन था फिनोमिनोलॉजिकल रिडक्शन थ्योरी, इसके फिलोसोफर का नाम पूछा था। वंस यू आर डन विद दीज थ्योरी, जब आप ये सारी थ्योरी कर चुके होगे, रीडर रिस्पॉन्स, न्यू हिस्टोरिसिज्म, आर्केटाइपल थ्योरी, हर्मेन्यूटिक्स, फिनोमिनोलॉजिकल रिडक्शन थ्योरी, वंस यू आर डन विद दीज थ्योरीज देन अदर थ्योरीज विल बी द पार्ट ऑफ इट। फिर आपको गेस्टल्ट थ्योरी पढ़नी है, थर्ड स्पेस थ्योरी, कॉन्टैक्ट जोन थ्योरी पढ़नी है, ग्रीन थ्योरी पढ़नी है, इको क्रिटिसिज्म वाली 3 क्वेश्चन है महाराष्ट्र सेट में। ये सारा पढ़ने के साथ साथ फिर आपको स्विच करना है और फिर आप जाओगे कॉन्टेक्स्ट ओरिएंटेड अप्रोचेस में, जहां पे आपको मार्क्सिज्म पढ़ना है। मार्क्सिज्म अगर आप सिर्फ अमीर गरीब करके पढ़ रहे हो तो इसका मतलब आप कुछ भी नहीं पढ़ रहे हो। फिर आपको पढ़ना है फेमिनिज्म। मार्क्सिज्म में क्वेश्चन रहेगा व्हाट इज वल्गर मार्क्सिज्म, व्हाट इज रिफिकेशन, वस्तुवाद सिद्धांत क्या है, व्हाट इज कमोडिफिकेशन, व्हाट इज कॉन्स्पिकुअस कंजम्पशन, व्हाट इज डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म, व्हाट इज बेस एंड सुपरस्ट्रक्चर थ्योरी। फिर आपको देखना होगा फ्रेडरिक एंजल का जो रेफरेंस है, फ्रेडरिक एंजल्स कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में क्या कह रहा है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। देन कार्ल मार्क्स, दास कैपिटल, ये सारे रेफरेंस देखने हैं। प्लस आपको लेट कैपिटलिज्म देखना है, फ्रेडरिक जेम्सन का कॉन्सेप्ट देखना है। प्लस मार्क्सिज्म में एंटनी नेग्री और मिशेल हार्ड का नियो मार्क्सिस्ट कॉन्सेप्ट क्या है ये देखना है, यानी कि ये भी हाई लेवल है। एंटनी नेग्री, मिशेल हार्ड का नेट एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। फिर आता है फेमिनिज्म, बेसिक से स्टार्ट होगा, बड़ा टॉपिक है। आपको इसमें काउंटेस ऑफ विंचेल्सिया, प्लेटो एज द फर्स्ट फेमिनिस्ट, फिर उसके बाद एफ रबेन, उसके बाद फिर आपको मैरी वॉस्टनक्राफ्ट,
फिर वर्जीनिया वुल्फ, सिमोन डी बिवाय, केट मिलेट, टॉरिल मॉय, शुलामित फास्टोन, आद्रे लॉर्ड, ऐसे बहुत लोग मिलेंगे, मीना लॉय वगैरह, सब पढ़ना पड़ेगा। हाई लेवल फेमिनिस्ट राइटर्स जाएंगे, सीमानंदा, एनगोजी अदीची पढ़ना पड़ेगा। फिर आपको फर्स्ट वेव, सेकंड वेव, थर्ड वेव, फोर्थ वेव, फिर मीडिया थ्योरीज में फीमेल, व्हाट इज आइडिया ऑफ मेल गेज, व्हाट इज विमेन ऑब्जेक्टिफिकेशन, व्हाट इज विक्टिम शेमिंग, व्हाट इज टॉम बॉय कॉन्सेप्ट, व्हाट इज इंटरसेक्शनैलिटी, plus what is cisgender concept, what is zoisance, what is backlash, what is misogyny, what is the idea of मिसिंग द वर्ड, क्या बोलते हैं, एंड्रोजिनी। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स आएंगे यहाँ पे, बहुत सारा पढ़ना पड़ेगा क्योंकि बहुत ओपन टॉपिक है, बहुत बर्निंग टॉपिक है। फेमिनिज्म में इंडियन फेमिनिस्ट राइटर्स, इंडियन फेमिनिस्ट थ्योरीज, इंडियन दलित फेमिनिस्ट, सब यहाँ पे एक साथ आ जाएंगे प्रॉपर थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से, थ्योरी के नाम से आएंगे। व्हाट इज विक्टिम शेमिंग, व्हाट इज विक्टिम ब्लेमिंग, व्हाट इज मैन इंटरप्टिंग। क्या आप जानते हो डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिकन प्रेसिडेंट, हिलरी क्लिंटन को अपनी स्पीच में बार बार टोक रहा था, वहां से एक नया टर्म शुरू हुआ, मैन इंटरप्टिंग। मैन इंटरप्टिंग फेमिनिस्ट टर्म है, हम पढ़ाते हैं लेटेस्ट पॉइंट ऑफ से, क्योंकि मुझे खुद पढ़ने का शौक है तो मैं ढूंढता रहता हूं नया क्या चल रहा है। तो ये सब हम यहां करेंगे। इसके बाद आता है पोस्ट कॉलोनियलिज्म। 30+ टर्म्स हैं, हर टर्म के साथ एक बुक आएगी। व्हाट इज एंग्लोफिलिया, व्हाट इज एब्रोगेशन, व्हाट इज एक्सोटिक अदरनेस, व्हाट इज द आइडिया ऑफ नेशन एंड नरेशन, व्हाट इज द आइडिया ऑफ मैपिंग, व्हाट इज द आइडिया ऑफ एम्बिवैलेंस, व्हाट इज कॉलोनियल एजुकेशन, व्हाट इज द आइडिया ऑफ इंपीरियलिज्म। ये सारे कॉन्सेप्ट्स एज इट इज आपके, व्हाट इज द आइडिया ऑफ एथनिक नेपोटिज्म, किन सिलेक्शन थ्योरी, ये सब आपका पोस्ट कॉलोनियलिज्म में आएगा। स्ट्रेंजर किन थ्योरी, प्लस द नेम्स ऑफ राइटर्स, नेम्स ऑफ बुक्स, सब कुछ उससे रिलेट करके आएगा। एजाज अहमद के कॉन्सेप्ट क्या हैं, लीला गांधी के कॉन्सेप्ट क्या हैं, अनिया लूम्बा के कॉन्सेप्ट क्या हैं, ये सारे एज इट इज पढ़ने पड़ेंगे आपको। पोस्ट कॉलोनियलिज्म का भी बहुत सारा थ्योरेटिकल चीजें हैं, बहुत सारी थ्योरी आती हैं। एक क्वेश्चन आया था, सलमान रश्दी's फेमस लाइन, वी आर ऑल ट्रांसलेटेड मैन, व्हाट डू यू मीन बाय दिस, वी आर ऑल ट्रांसलेटेड मैन, इसका क्वेश्चन था। देन देयर आर क्वेश्चंस दैट Commonwealth literature does not exist. The title, the line comes from Imaginary Homelands, but written by Salman Rushdie. वहां से क्वेश्चंस आ चुके हैं। तो आपको ये पढ़ना है मार्क्सिज्म, फेमिनिज्म, फिर पोस्ट कॉलोनियलिज्म, और उसके साथ साथ आपको जाना है पोस्ट मॉडर्निज्म। व्हाट इज द थ्योरी ऑफ पैरानोइया, थ्योरी ऑफ पोर्टमैंटियू क्या है, पैरानोइया क्या है, व्हाट इज द आइडिया ऑफ आयरनी इन पोस्ट मॉडर्निज्म, व्हाट इज कॉमेडी ऑफ मेनेस, ये सारे कॉन्सेप्ट यहां पे आएंगे। पोस्ट मॉडर्निज्म में ऑर्डर इन डिसऑर्डर इन ऑर्डर एंड ऑर्डर इन डिसऑर्डर कॉन्सेप्ट क्या है, व्हाट इज पैस्टिश, पैस्टिश कॉन्सेप्ट क्या है, व्हाट इज फ्रेगमेंटेशन, व्हाट इज डिस्टॉर्टेड नैरेटिव, व्हाट इज ऑब्लिक नैरेटिव, ये अनरिलायबल नैरेटिव कॉन्सेप्ट्स, ये सब A to Z पोस्ट मॉडर्न्स में आएगा एज इट इज। इसके बाद once you are done with all these major theories, ये मेजर थ्योरीज हैं, अगर आपने एक बार इनको कंप्लीट कर लिया, उसके बाद आपको नया कॉन्सेप्ट आया है ट्रैवल थ्योरी। ट्रैवल थ्योरी के साथ आपको देखना है ऑटोबायोग्राफिकल थ्योरीज। एंड ये सब खत्म करने के बाद फिर आपको सबसे लास्ट में देखना है ट्रांसलेशन थ्योरी। प्राइमरली 3 थ्योरीज हैं, ये आपको करना है। जब आप ये सारा कर लोगे तो आप थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से सेफ हो जाओगे। बट इसमें आपको राइटर्स देखने हैं, राइटर्स की बुक्स देखनी है, यू हैव टू अंडरस्टैंड कौन सी बुक में कौन सा कॉन्सेप्ट है। अभी महाराष्ट्र सेट का याद है, मैंने पेपर सॉल्व किया था, अडॉप्ट अडेप्ट अडेप्ट, वो कॉन्सेप्ट यहां से आया था। तो व्हाट इज विनी विडी विसी, इसका क्या नैरेशन है, ये एज इट इज आएगा। What is the idea of national allegory from postmodernism, फ्रेडरिक जेम्सन का लेट कैपिटलिज्म। ये सारा करने के बाद once you are done कि मेरा तो सारा थ्योरी हो गया है या मैंने सारी थ्योरीज कर ली है, फिर आपका नाम आएगा इसके साथ मीडिया थ्योरी। मीडिया थ्योरी में कैमरा, ऑब्जेक्टिफिकेशन, मेल गेज, A to Z सारे कॉन्सेप्ट आएंगे, टीवी नेगोशिएशन, ये सब थ्योरीज आएंगी। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन HPSC में मीडिया थ्योरी बकायदा मेंशन है, RPSC में राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन में मीडिया थ्योरी एज इट इज मेंशन है। लेटेस्ट टॉपिक है, मार्केट में ज़्यादा बुक्स नहीं है, मेरे अपने पास 2-3 किताबें मैं आपको दिखा देता हूँ, हालांकि आपको भी खरीदने की जरूरत नहीं है, बट जैसे कि आप जानते हैं आई एम एन एविड रीडर,
मुझे पढ़ने का बहुत शौक है तो आपको बुक्स दिखा देता हूं। बॉलीवुड एंड पोस्ट मॉडर्निज्म, न्यू बॉलीवुड कॉन्सेप्ट है इसमें, न्यू बॉलीवुड लिखा भी है, न्यू बॉलीवुड हैज अराइव्ड विद पोस्ट मॉडर्न इंपल्स। दूसरी बुक है मेरे पास ये वाली, वॉयलेंस इन लिटरेचर एंड मीडिया। डायरेक्टली नेट से कनेक्टेड नहीं है, लेकिन मैं DU JNU कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करता हूं, तो मेरा काम है इनको ढूंढ ढूंढ के पढ़ना, तो आई कीप स्टडिंग। इसमें बहुत सारे नए कॉन्सेप्ट्स हैं जो मैं अभी क्लास में ऐड कर चुका हूं, तो ये सारी चीज़ें दोस्तों आपको भी मिल जाएंगी। लेकिन फिलहाल इस वीडियो का सिंपल सा एक माध्यम एक ही टारगेट था, एटलीस्ट वो बच्चे जो क्लास में नहीं आ पाएंगे या नहीं आ सकते, कोई बात नहीं, नहीं आ सकते, मैं भी गरीब घर से निकला हूं, सबके पास फीस नहीं होती है, ठीक है। जो बच्चे नहीं आ सकते, एटलीस्ट उनको ऑर्डर तो पता चले, कम से कम कोई उनको यही बता दे कि पढ़ना कैसे है। आपके बहुत सारे कोचेस मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं, तो अगर वो मेरे ही ऑर्डर में पढ़ा रहे हैं तब पढ़ते रहो, सही है। लेकिन अगर जो मैंने ऑर्डर बताया है, इस ऑर्डर को कोई फॉलो नहीं कर रहा है, तो सबसे पहले तो चेक कर लेना उसका JRF नहीं होगा, फिर उसका नेट भी शायद पेपर 1 से निकला होगा, मैथ्स वगैरह अच्छी होगी। क्योंकि अगर लिटरेचर कहानियां नहीं है, अगर आपको कोई राइटर और कहानी सुना के अपने आप को लिटरेचर टीचर बता रहा है, तो इसका मतलब वो आपको उतना ही पढ़ा रहा है जहां पे उसे आपसे ज्यादा आता है, आपसे थोड़ा सा ज्यादा आता है। 10 मिनट लेक्चर प्रिपेयर करके आपको पढ़ाता है और आपको लगता है कि हाँ हाँ हाँ, लेकिन वो आपको सिर्फ कहानियां सुना रहा है। अगर उसे लिटरेरी इंटरप्रिटेशंस नहीं पता है, इन डेप्थ वो नहीं जानता है, तो आपको नेट के असर्शन रीजन क्वेश्चन में जैसे वो फंस जाते हैं खुद अपने एग्जाम में, आपको फंसा देंगे। नेट का क्वेश्चन पेपर आसान नहीं आएगा, ऐसे सजा करके इजी क्वेश्चंस नहीं आएंगे, सारे क्वेश्चंस घुमा फिरा के आएंगे। इफ यू हैव इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग, इफ यू हैव इन डेप्थ लर्निंग, then only you'll be able to crack that, because once you are done with all theories, आपका सबसे बड़ा स्वागत तो आपकी कल्चर स्टडी कर रही है, इसके बाद आपकी कल्चर स्टडी शुरू हो जाएगी। ये भी तो अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। कल्चर स्टडी में स्टुअर्ट हॉल से लेके डिक हैबेज, एवा कॉफ्स्की, सेजविक, सब पढ़ना पड़ेगा। जोनाथन डॉलीमोर क्या कह रहा है, लुइस मॉन्ट्रोस का रेफरेंस क्या है, यहाँ पे स्टीफन ग्रीनब्लाट कौन सा रेफरेंस दे रहा है, ये सब कुछ देखना पड़ेगा। यहाँ पे कल्चर स्टडीज में कॉन्टैक्ट जोन थ्योरी आ जाएगी, थर्ड स्पेस थ्योरी आ जाएगी, गेस्टाइल थ्योरी आ जाएगी, सैपिर-वॉर्फ एनालिसिस थ्योरी आ जाएगी। ये सारी थ्योरीज आपको कल्चर स्टडीज में पढ़नी है, और क्वेश्चंस ज्यादा आ रहे हैं लिटरेरी थ्योरी से एंड कल्चर स्टडीज से। लास्ट नेट एग्जाम, लास्ट महाराष्ट्र सेट, लास्ट दिस लिंग्विस्टिक्स, कल्चर स्टडीज एंड लिट थ्योरी, यहां से बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं। फॉर लिंग्विस्टिक पर्पजेज, लिंग्विस्टिक के लिए मेरा कल का वीडियो जो अर्ली मॉर्निंग 3 AM क्लब का वीडियो है, वो आप जरूर देख ला। कल मैंने जो पढ़ाया है वो मैंने कल की क्लास पब्लिक कर दी है ताकि सब देख सकें।